सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू दिस सेशन। तो यार अनअकैडमी पे एक और नया बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि 31 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसका कि नाम है प्रारंभ बैच। ठीक है, ये बैच टारगेट करता है गेट 2025 के लिए ईसी एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 को टारगेट करके, वो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस बैचेस में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पर ना पूरा का पूरा शेड्यूल आपको दे दिया गया है। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनका ये पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मल्टीपल टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम में आप देखेंगे तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, अदर टीचर से भी पढ़ सकते हैं। सिग्नल सिस्टम में भी मुझसे पढ़ सकते हैं, अदर टीचर से पढ़ सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप अपनी मर्जी के टीचर से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साथ के साथ यहाँ पर डेट्स वगैरह सब कुछ आपको सिस्टमैटिकली बता दिया गया है कि कब तक आपका ये पूरा का पूरा कोर्स फिनिश होने वाला है। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रही बात ईसी वाले स्टूडेंट्स, तो यार आपके लिए भी देखिए पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस बैच के साथ भी चल सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी पर्टिकुलर टीचर से ही कंफर्टेबल हूँ, उनसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता हूँ, वो आपके पास ऑप्शन अकेडमी में हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, बट सजेस्टेबल होता है कि आप अपने बैच के अकॉर्डिंग चलिए। बैच में जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उनको कंप्लीट करते जाइए। बाय द वे, आपको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन्हीं टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, वो हमेशा अनअकैडमी में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो फ्रीडम आपके पास होती है। ऐसा नहीं कि जो बैच आपने ज्वाइन किया उन्हीं बैच में जो टीचर्स उन्हीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये इसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, प्रारंभ बैच है 2025 को टारगेट करके ये बनाया गया। इसमें भी देखिए पूरा शेड्यूल आपको दे दिया गया है, और कब आपका सिलेबस खत्म होगा वो प्रॉपरली यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया है। अब इस प्रारंभ बैच में जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 31 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इस 31 ऑफ जनवरी में आपका डिजिटल स्टार्ट हो रहा है शाम को 10 बजे से। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ईजिली आप पढ़ सकते हो। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो भी एज वेल एज जो ईसी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, है ना, दोनों लोग टारगेट कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब रही बात वेटेज वगैरह की, तो अगर वेटेज की हम लोग बात करें तो जनरली क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, इनकी वेटेज जनरली ज़्यादा होती है ना। कुछ कोर सब्जेक्ट्स के अलावा नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल हो गया, नेटवर्क हो गया, आपका सिग्नल सिस्टम हो गया, इनके भी वेटेज ठीक ठाक होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है, मेजरमेंट आपके ब्रांच में कम पूछा जाता है। बट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड जो होता है वो भाई फिक्स होता है। 13 नंबर का मैथमेटिक्स, 15 नंबर का एप्टीट्यूड, यानी 28 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। मतलब 72 मार्क्स आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, 28 मार्क्स में आपको टारगेट करना है कि आप जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से कवर अप कर पाओ। ठीक है, ये वेटेजेस वगैरह यहाँ पे दिए गए। ये आपके लिए ये नहीं है, ये टीचर ध्यान में रखेगा कि जिन सब्जेक्ट का वेटेज कम हो उसमें कॉन्टेंट आपको उस हिसाब से डिलीवर किया जाए, और जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा उसमें कॉन्टेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिलीवर किया जाए। ठीक है, तो बस आप देख सकते हो, ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, सिमिलरली जो ईसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अगर हम लोग कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन हो गया, एएमएफटी हो गया, आपका ईडीसी हो गया, इनके वेटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। सिग्नल्स, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, इनके वेटेज कंपैरेटिवली कम होते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका ईसी में कोर ही मान सकते हो यार, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो थोड़ा अच्छे से उसको पढ़ने की नीड होती है। रही बात जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की, तो भाई ये भी आपके 28 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 15 नंबर का आपसे जनरल एप्टीट्यूड, 13 नंबर का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो 28 मार्क्स की प्रिपरेशन तो यार मतलब होनी ही चाहिए। 28 मार्क्स की ये जो प्रिपरेशन है ना, ये आपको 20 से लेके 25 नंबर के बीच में दे के चली जाती है। मतलब इसमें कोई टेक्निकल डोमेन है ही नहीं, ये तो सबके लिए कॉमन है। तो 72 मार्क्स आपको टारगेट करना, और उसके लिए पूरा 1 साल का टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। 1 साल में अगर आप ऐसे भी सोचो कि आप हर महीने 5 नंबर की भी तैयारी कर लेते हो, तब भी आप 12 महीने के अंदर 60 नंबर का पेपर पूरा तैयार कर सकते हो। 72 में से 60 की भी तैयारी हो जाती है ना, बहुत होता है भाई, बहुत होता है 60 नंबर। ठीक है, बाकी इधर 28 है आपके पास, तो मोर देन सफिशियंट होता है अगर ऐसे भी आप टारगेट करने की कोशिश करो तो। ओके, चलिए, अब जब आप अनअकैडमी की बात करते हो तो अनअकैडमी पे जब आप एंटर करते हो, यानी कि जब आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस में आते हो, तो आपके पास ना दो तरीके के सब्सक्रिप्शंस होते हैं। एक होता है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अनअकैडमी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें देखिए आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, डीपीपीज आपको मिल जाती हैं, पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो कभी भी। ठीक है, वेट करने की जरूरत नहीं, क्लास आपके खत्म होगी, विद इन नो टाइम आपके पास पीडीएफ उसका रेडी टू स्टडी हो जाएगा। लाइव टेस्ट आपको मिलते हैं, क्विजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये आपके प्लस सब्सक्रिप्शंस के साथ आप लोगों को मिल जाते हैं। अब देखिए प्लस में क्या होता है, क्लासेस वगैरह कैसे चलती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस दे रहे होंगे। जैसे ये मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है, अगर आप देख रहे होगे ना, तो ये देखिए मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ,
कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कीवर्ड बेस, स्टैंडर्ड पैटर्न, कंडीशनल, टोटल बेस, ऐसे करके लिखा हुआ है। अभी ये मैं लाइव ले रहा हूँ, बिल्कुल लाइव है। जैसे कि ये सिद्धार्थ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा दोज डेज, ये बता रहे हैं कि जब ये प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे 11वीं 12वीं में इनको डिफिकल्ट लगता था, ठीक है। कोई और बता रहे हैं कि मुझे भी प्रोबेबिलिटी पहले डिफिकल्ट लगता था। तो जो ये कमेंट कर रहे हो ना, ये कमेंट रियल टाइम में मुझको दिख रहे हैं, ठीक है, रियल टाइम में विदाउट डिले। और मैं यहाँ पर देखो पढ़ा भी रहा हूँ, लिख भी सकता हूँ साथ के साथ, आपके डाउट्स भी पढ़ के मैं आंसर कर सकता हूँ। तो वापस मुड़ के डाउट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं, सीधा रियल टाइम में डाउट यहाँ पे मुझे दिखता रहता है। सेकेंडली, जैसे मान लो अगर मुझे कोई लिंक शेयर करना है यूट्यूब वगैरह का, तो मैं यहाँ पर लिंक शेयर करके पिन कर सकता हूँ, आप में से सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप लाइव अटेंड करो या फिर आप सपोज आप 4 दिन बाद क्लास अटेंड करते हो, तो भी आप ये सारे के सारे चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। तो एक तो हो गया लाइव क्लास आपको मिलेगी। दूसरा यहाँ पर देखिए चैट का फीचर आपको मिल जाता है ना, यहाँ पर जैसे मैंने बताया आप रियल टाइम चैट कर सकते हो। आपको क्लास के साथ साथ कोई डाउट आ रहा है, आप उसको चैट करके यहाँ पर डाल दो। आपको कुछ पूछना है, मुझे कुछ बताना है, ठीक है, मुझे अगर कुछ बताना है तो मैं बोल भी सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। बेसिकली रियल टाइम हम लोग इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे बना के रखते हैं। तो चैट फीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे और आपके बीच के लिंक को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद मुझे ये टेस्ट करना हुआ कि भाई आपको कितना समझ में आया, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं और मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही पोल क्रिएट होता है ना, वैसे ही आपकी स्क्रीन पे पोल लाइव हो जाता है। तो अभी आप पोल में आंसर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर लगभग 20-28% के आसपास लोगों ने सही आंसर दिया, ए ऑप्शन है ना। तो वहाँ पे मुझे दिख जाएगा किन किन लोगों ने करेक्ट दिया, किसने इनकरेक्ट दिया, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आंसर ही नहीं किया। इसमें मुझे ये भी दिख जाता है कि कितने लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया और सबसे सही आंसर दिया, यानी एक्यूरेट दिया, और सबसे जल्दी किसने दिया। तो ये फिल्टर भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। यानी जिसकी रैंक 1 आती है इसमें, समझिए कि उसने सबसे जल्दी भी आंसर दिया और सबसे सही आंसर भी दिया। तो मुझे ऐसे थोड़ा आइडिया लगता रहता है कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं धीरे धीरे करके उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होती रहती है कि अच्छा ये लोग हैं, ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं, रेगुलरली पोल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर भी थोड़ा सा एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। रियल टाइम में हमें अपनी प्रोग्रेस को जज करते रहना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा टूल है जिसके थ्रू ना आप पूरे की पूरी प्रोग्रेस अपनी जज करते रह सकते हो। इसमें ना लीडर बोर्ड का भी ऑप्शन होता है। जैसे सपोज मैंने 10 पोल करवाए, अब 10 पोल के बाद अगर मुझे ये दिखाना है कि उन 10 के 10 पोल में किसकी रैंक 1 आई, तो मैं इमीडिएटली लीडर बोर्ड शेयर कर सकता हूँ। आप देख सकते हो उसमें कि भाई किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी आपको दिख जाएगी, तो आप इंप्रूव कर सकते हो। तो इन सारी बातों का कहीं पर कोई कंपैरिजन वाला मतलब नहीं है कि किसकी फर्स्ट आ गई किसकी लास्ट आ गई। ये आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है कि यार मेरी प्रिपरेशन या मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, मुझे उसके हिसाब से कितना इंप्रूव करना है। तो देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम उसका फ़ायदा उठा पाएँ, है ना, हम कितना ज़्यादा उसको यूज़ करके अपनी इंप्रूवमेंट को प्रोग्रेस करवा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर इसमें होता है रेज द हैंड का फीचर। रेज द हैंड क्या होता है, एक तो मैं पहले सिंबल आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ रेज द हैंड का सिंबल, ये रेज द हैंड का सिंबल। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लाइव क्लास में आते हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा इतना बड़ा क्वेरी है, अभी मैं टाइप करने जाऊँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं सर से बात ही कर लेता हूँ सीधा। तो आप इस पर क्लिक करो, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। लाइव क्लास में जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं ना, वैसे हम लोग प्रॉपर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बात करने के लिए, आराम से हम लोग बात करेंगे। बट हमारे और आपके बीच जो बात होगी उसको बाकी लोग भी सुन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई प्राइवेट चैट रूम है, यहाँ पे ऐसी कुछ बात होगी जिसमें हम और सर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं भाई, बाकी लोग भी इसमें सुन सकते हैं। तो पहली चीज़ इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसी कोई क्वेरी हो जो आप मुझसे पूछ रहे हो और बाकी सारे बच्चों की भी सेम क्वेरी हो, तो आपने पूछा, मैंने उसका आंसर किया और सारे लोगों की क्वेरी रिजॉल्व हो गई, ठीक है। तो मैं अपनी प्लस क्लास में जनरली क्लास के एंड में मैं हमेशा वेट करता हूँ। आपके कोई भी जनरल डाउट्स होते हैं, टेक्निकल डाउट हो, नॉन टेक्निकल डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ हो, कोई दुख दर्द कष्ट आपके अंदर हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चैट में तो कर ही सकते हो, बट आप यहाँ कॉल पे भी कनेक्ट होकर बड़े आराम से आप मुझसे बात कर सकते हो और अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल डाउट पूछने के लिए, कुछ भी आप बात कर सकते हो यार। मतलब देखिए टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपकी जर्नी में आपका गाइड बन के रहना। अभी जर्नी जो आपकी होती है उसमें खाली सवालों की डाउट थोड़ी होते हैं, कई बार प्रिपरेशन से रिलेटेड भी डाउट्स होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी अपना लें, हमको
सिलेबस कैसे खत्म करना चाहिए, पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेस्ट सीरीज को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे हज़ारों क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि टीचर्स जितने भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद एग्जाम निकाला हुआ, कभी वो भी आपकी तरह स्टूडेंट थे आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले, उनको पता है यार आपके अंदर क्या साइकोलॉजी चलती, क्या थॉट आपके दिमाग में जनरेट होते हैं, और वो उसका एक अच्छा आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे इन सारे डाउट्स को ओवरकम करते हुए रैंक निकाली, तो आपको भी रैंक निकालने में हेल्प करेंगे। राइट, ठीक है। तो ये रेज द हैंड वाला आपके पास ऑप्शन हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये भी आपके पास अवेलेबल रहता है जैसे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो आपने प्लस के सारे बेनिफिट्स हमको गिना दिए, आइकॉनिक में हमको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। आइकॉनिक में यार आप लोगों को मिल जाती है मेंटोरशिप, इसमें ना आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर दिया जाता है। तो आप बोलोगे डेडिकेटेड मेंटोर क्या होता है? डेडिकेटेड मेंटोर का मतलब होता है कि आपके साथ एक मेंटोर डेडिकेटेडली अटैच्ड होगा जो मेरे अलावा कोई और होगा। ठीक है, मतलब आप मुझसे तो अपने डाउट्स पूछ ही सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो, जो डिस्कस करना कर सकते हो, बट आपके पास 24/7 एक मेंटोर अवेलेबल रहेगा। आपको जब भी कोई डाउट आता है आपको क्या करना है, बस एक मेंटोरशिप सेशन यहाँ से बुक कर लेना है। क्या करना है आपको सेशन बुक करने के लिए? यहाँ पर आप जाओगे बुक अ न्यू सेशन, बट ये वाला ऑप्शन सिर्फ आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स को ही दिखेगा। यहाँ पे बुक अ सेशन आप करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस पूछेगा कि आपको अपना डाउट क्लियर करवाना है या एग्जाम की कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी, इनमें से किसी एक पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पर टाइम स्लॉट बुक कर लो कि कौन सा टाइम स्लॉट आपके पास कब पूछना चाहते हो, रात में 8 बजे, सुबह 8 बजे, दिस दैट जो भी है। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपके लिए देखिए यहाँ पर एक सेशन बुक हो जाएगा, गेट ESC इलेक्ट्रिकल एंड EC, आपका रात का 8 बजे डाउट क्लियरिंग 1-to-1 मेंटोरशिप वाला सेशन बुक हो चुका है। अब इस टाइम पे आपके मेंटोर आएंगे, इस सेशन में सिर्फ आप और आपके मेंटोर प्रेजेंट होंगे, पूछो उनसे जो भी पूछना है। ठीक है, किसी टेक्निकल सब्जेक्ट का डाउट है पूछिए, कुछ नॉन टेक्निकल डाउट्स पूछना है, जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, यहाँ पे बस आपको अपने मेंटोर से कनेक्ट कर लेना है। राइट, परफेक्ट। अब आगे देखो, आइकॉनिक में साथ के साथ आपको ना ये जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी, मतलब कि पूरी की पूरी फिजिकल बुक आपके घर पे पैक करवा के भेज दी जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे आप यहाँ पे देखो तो EMFT नेटवर्क, ठीक है, मेजरमेंट, डिजिटल, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल कंट्रोल, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सारी किताबें आपके घर पैक करवा के भेज दी जाएंगी। ठीक है, और आप इन पे पढ़ सकते हो। इसमें से जो सिग्नल्स कंट्रोल्स हैं वो मैंने लिखा हुआ है, तो आप उससे भी पढ़ के बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। ये हार्ड कॉपी सिर्फ आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होती है। ठीक है, सिमिलरली जो EC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए EDC हो गया, नेटवर्क, EMFT, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी अगेन आपके घर पे डिलीवर कर दी जाती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमारे साथ जुड़ते हो तो। ठीक है, बाकी यार जो ये टेस्ट सीरीज़ है, विराट टेस्ट सीरीज़, ये सभी के लिए अवेलेबल होती है। आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पूरी तरीके से दे दी जाएगी। अब इस टेस्ट सीरीज़ में देखिए जो खासकर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक वाइज 30 टेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज 10 टेस्ट और फुल लेंथ के 15 टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो EC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यार ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, तो विराट टेस्ट सीरीज EC इलेक्ट्रिकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो ये आइकॉनिक में कुछ आपको मेंटोरशिप का एक्स्ट्रा सेशन और उसके साथ साथ जो हार्ड कॉपी की बुक्स हैं वो भी आपको डिलीवर कर दी जाती है। ठीक है, अब उसके अलावा जब भी आप आओगे देखो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस होगा ही होगा, इतने सारे बच्चे इतने सालों से अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, सारी टॉप की रैंक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है, बाकी सारी जगह से आप कंपेयर करके देख सकते हो, ये तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, क्योंकि कंटेंट में टीचर्स की जो रिसर्च है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एटलीस्ट मेरे कंटेंट में तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के ग्रेड्स इंप्रूव होंगे, ये तो मतलब नो ब्रेनर है, ये तो सभी को पता है कि यार गेट की तैयारी करोगे तो कॉलेज के ग्रेड्स इंप्रूव होने ही होने। उसके अलावा आप जब ऐप अनअकैडमी का डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, बहुत सारा कंटेंट आपको, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, उसके अलावा वर्कबुक्स आपको पूरी की पूरी मिल जाती है, सारे सब्जेक्ट की वर्कबुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। ठीक है, आपको देखो विराट टेस्ट सीरीज मिल जाती है यहाँ पे, PSU के और पूरे के पूरे PYQ आपको ऐप में मिल जाएंगे, सारे PSUs के, गेट के, ESC के सारे PYQs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड फिर बाकी हम लोग बीच बीच में जब आप किसी की रैंक आती है, आप किसी एग्जाम को क्लियर करते हो तो उसके इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है वो भी हम आप लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अब कौन कौन से टीचर्स आपके पास हैं? एक तो मैं हूँ, माय नेम इज़ विशाल सोनी, आई हैव क्लियर्ड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन टू टाइम्स। ठीक है, गेट 2015, ESC 2015 में मेरी 25th रैंक थी एंड ESC 2014 में मेरी 98th रैंक थी।
उसके अलावा इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे, नंबर 1 एजुकेटर लगातार बना हुआ हूँ मैं। और बहुत सारे बच्चे आके सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं और मेहनत करता हूँ अपने कंटेंट पे, और रिसर्च करता हूँ, और किताबें पढ़ता हूँ, और नई नई चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए इस बार सारे सब्जेक्ट्स लेने वाला हूँ, ठीक है। सिग्नल्स, कंट्रोल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, ये तो मैं पहले भी लेता रहता था आपके लिए। नेटवर्क, ईडीसी और एनालॉग रह जाता था, जो कि मैं इस बार आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। तो जितने भी इसी स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस में आके पढ़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी प्लस बेझिझक ज्वाइन करो यार। मैं आप लोगों को ये पूरा कंटेंट बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ, और एक गजब की प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस करने का जो मेरा एक तरीका है, वो मैं आप लोगों को हमेशा समझाऊंगा, ठीक है। सो दैट आप क्वेश्चन देख के समझ पाओगे यार, इस क्वेश्चन को कैसे जोड़ना तोड़ना है। एक नज़रिया डेवलप कर पाओ क्वेश्चन को देख के। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है सवाल को देख के हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए। जब हम ये पकड़ना सीख जाएंगे तो हम एग्जाम के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट भी एग्जाम क्लियर करने लग जाता है, जब ये एबिलिटी वो डेवलप कर लेता है। इसके अलावा आदित्य कंवल सर है, ये भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। ये भी एक एक्स आई एस ऑफिसर है। एंड बीवी रेड्डी सर है, जो कि IITN है, ही विल बी ऑल्सो डीलिंग विद लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अमन राज सर है, जो आप लोगों को एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, जो कि खुद IITN है। मयंक साहू सर एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर है, 13 साल से आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है। जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स का नेक्स्ट लेवल का जो आपको कंटेंट मिलेगा वो मयंक सर देंगे। पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, ठीक है, ये सर की जिम्मेदारी है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जब आप कनेक्ट करोगे, तो जो एक एवरेज बच्चा होता है, जिसको मशीन से डर लगता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डर लगता है, पावर सिस्टम से डर लगता है, वो इनसे कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। सीधे हाई फाई स्टार्ट नहीं होगी कि आप शुरुआत में कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ। बिल्कुल बेसिक से, नेटवर्क के बेसिक से, EMFT के बेसिक से सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और सब्जेक्ट में धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। आप में से जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि इतने बेसिक लेवल से सर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं जानते, आप देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन करे हुए हैं, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर पाओगे कि यार सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। ओके, नाउ ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इन टॉपर्स का हिस्सा बने नेक्स्ट ईयर वाली लिस्ट में, ठीक है। और देखिए, थॉट तो यही होना चाहिए, अरे बनना तो नंबर 1 है। जब ये थॉट के साथ आप प्रिपरेशन करोगे, एफर्ट डालोगे, साल भर का पूरा शेड्यूल जो आपने बनाया है वो उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे, तो यार रिजल्ट तब जाके हमारे फेवर में आने की पॉसिबिलिटी होती है। पहले ही अगर हमने हार मान लिया कि यार हम तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो वहीं पे आधी जंग आप हार गए। जब आप इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हो कि भाई टॉप रैंक लेके आनी, टॉपर बनना है, उसके लिए नो मैटर वॉट जितना एफर्ट डालना पड़ेगा वो डालेंगे, तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग प्राइवेट कॉलेज से ही है, Tier 1 Tier 2 कॉलेज से ही है, ठीक है। ज़्यादातर लोग दो हाथ दो पैर आप ही के जैसे। सिंपल सी बस एक डिफरेंस है नज़रिए में और थॉट प्रोसेस में, ठीक है। इन्होंने एक नज़रिया बनाया कि यार ये एग्ज़ाम निकालना है, थॉट प्रोसेस जनरेट किया, और उसके पीछे जितनी मेहनत लगी उस मेहनत से अपने नज़रिए को इन्होंने कॉम्पनसेट किया। वो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप भी इनकी जगह पे नेक्स्ट ईयर यहाँ पे दिखोगे। ओके, बाकी अगर आप पूछोगे गेट का एग्ज़ाम देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए 3 मोटे मोटे फ़ायदे अगर मैं बताऊँ। सबसे पहली चीज़ तो गेट के थ्रू आप एमटेक कर सकते हो, PSUs में जा सकते हो, और PSUs में जाने के साथ साथ आप गेट के थ्रू MBA भी कर सकते हो। अभी आप पूछो गेट के थ्रू MBA कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक निटी मुंबई करके कॉलेज हुआ करता था, जो कि अभी IIT बॉम्बे बन गया, ठीक है। तो गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू वो आप लोगों को MBA भी करवा देता है। उसके अलावा आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज से MS भी कर सकते हो। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप MS भी कर सकते हो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू, ठीक है। बट ये तो बात की बात है, ये इसके बारे में हम लोग और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब आपकी एक बार रैंक वगैरह आ जाएगी अच्छी तरीके से। गेट के एग्जाम का कैलेंडर क्या होता है, जनरली जून जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, सितंबर में रजिस्ट्रेशन होते हैं, फेब में आपका एग्ज़ाम होता है, और मार्च में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। गेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे देना पड़ता है आपको, तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी टेस्ट वगैरह आपको देने, वो कंप्यूटर पे बैठ के देने, माउस के साथ देने। उसके अलावा MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होगा, बाकी 3 रॉन्ग होंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। एक होता है MSQ, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है। तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। उसके अलावा न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। MSQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश होती है, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप फिजिकल कैलकुलेटर लेके नहीं आ सकते। 100 नंबर का पेपर होता है, लगभग 1100-1200 घंटे की प्रिपरेशन में आप ये क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है कि आपको डे 1 से ये चीज़ अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ कर टेस्ट वगैरह दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको फाइनली कंप्यूटर के सामने बैठ के ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ओके,
और अभी अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, क्योंकि देखिए रिपब्लिक डे का मौका है, तो आज तक की अनअकैडमी की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ऑफर आपको यहाँ पे मिल रहा है। अप टू 55% आप सेव कर सकते हो और 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन ले सकते हो। ये कैसे मिलेगा आपको? उसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, विशाल गेट। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करते हो, आपको ये सारे के सारे ऑफर्स इमीडिएटली मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए 12 महीने पे 1 महीने, 15 पे 3, 24 पे 6 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएगा। सिमिलरली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 पे 1, 15 पे 3 और 24 पे 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ये कोड आप ज़रूर लगाइए सो दैट आपको ये सारे ऑफर्स मिल जाएँ और आप आकर मेरी गाइडेंस में अच्छी तरीके से पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर पाओ, मैं आपको हर एक स्टेप पे हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और ये ऑफ़र आपका 27 ऑफ जनवरी तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। बाकी यार देखिए, जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ, एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप को अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है आपके अर्ली डेज़ में, खासकर जो आप लोग 20 से 30 के बीच में हो, तो आप कोशिश करो अपनी स्किल्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, अपने नॉलेज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, और आप पाओगे 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर डाउन द लाइन कि उसी ने आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, उसी ने आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस दिलाई। इसी नोट के साथ सी यू इन एन अकेडमी प्लस, पढ़ते हैं सब्जेक्ट को बहुत ही मज़ेदार तरीके से। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।